दोस्तों वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चल रहा है। मैं एक एक करके आपसे बात करने आया है। चेकलिस्ट हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। एक बार आप डीबी जब कराने निकल रहे हैं, अगर आप निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं, तो एक बार आप रीचेक जरूर कर लीजिए कि ये कागजात आपके पास है या नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं, उसको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं मुद्दे पर। प्रश्न आपका ये बार बार आ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या डीबी के बाद में इस बार ट्रेनिंग नहीं होगा, क्या डीबी के बाद में हमें घर वापस कर दिया जाएगा, क्या डीबी के बाद में आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, क्या सच्चाई है। टीआरई 3.0 में पीआरटी का अदर स्टेट कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए इस पर बात करेंगे। टीआरई 4.0 की वैकेंसी के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आप सबसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी कोई अपडेट, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आप तक साझा किया जाता है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग इसलिए सब्सक्राइब करें जिससे अब उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आपको मिल सके। अब हम आते हैं मुद्दे पर। आपने देखा होगा रजनीश जी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दिया गया है, यहाँ पे इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि टीआरई के अभ्यर्थियों की सिर्फ अभी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। मतलब आपका जो ट्रेनिंग का है प्रोसेस है वो आपका डिले होना तय है 100%। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग को लेकर के जल्द विभाग करेगा बैठक। मतलब अभी तक बैठक ही नहीं हुआ है ट्रेनिंग को लेकर के। आप सोचिए कितना लेट चल रहा है चीज़ें। ठीक है, टीआरई 3 में मतलब ग्रहण लगा हुआ है, हर चीज़ डिले डिले डिले। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी को सीक्वेंस वाइज काउंसलिंग मतलब मैसेज आएगा। तो अगर अभी आपका मैसेज नहीं आया है दोस्त तो भी परेशान नहीं होना है, सीक्वेंस वाइज चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अभी जिनका मैसेज आया है उनका डीबी सिर्फ 21 को होने वाला है। मतलब जिनका 22 को है या जिनका 23 को डीबी है, उन अभी किसी भी साथी के पास में कोई भी इन मैसेज अभी तक नहीं आया है। अगर आपके पास कोई मैसेज आया है तो ऑनेस्टी के साथ में एक बार ज़रूर कमेंट करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को पता लगे कि जिनका 22 को डीबी होने वाला है या 23 को डीबी होने वाला है उनका भी मैसेज आ गया है। तो अगर आपका आया है दोस्त तो एक बार ईमानदारी से आप जरूर मैसेज करें, फेक मैसेज मत करिएगा। आपका आया है तो करिए, हाँ आया है, नहीं आया है तो ना करिए। ठीक है, मतलब लिखिए कि नहीं आया है। यहाँ पे लिखा है जिन जिलों में ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उन अभ्यर्थियों को बाद में भेजा जाएगा मैसेज। मतलब जहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है उन अभ्यर्थियों का मैसेज जो है डिले आ रहा है। ये इस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, सभी जिलों में काउंसलिंग को लेकर दिया गया है, जा चुका है दिशा निर्देश। तो चीज़ें कहीं ना कहीं टीआरई 3 में भी डिले हो रही हैं, बहुत सारा चीज़ें डिले हो रहा है। मतलब 1 साल ऊपर लगभग होने वाला है और ट्रेनिंग भी अब आपका दोस्त डिले हो जाएगा। मतलब पहले लोग क्या कराएंगे, पहले डीबी कराएंगे, उसके बाद में बैठक होगा आपका ट्रेनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग का शेड्यूल गाइडलाइन जारी किया जाएगा, उसके बाद में फिर आपका ट्रेनिंग होगा। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ। हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो आपका डीबी होने वाला है दोस्त वो DRCC पर ही होने वाला है। आप एक बार अपने गूगल से सर्च भी मान लीजिएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का DRCC कहाँ पे है, आप वहाँ पे पहुँचिए। और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि सर हमारा मोबाइल का जो सिम है वो ख़राब हो गया है या कहीं खो गया है, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है, अगर सिम मतलब आपका काम नहीं कर रहा है इस टाइम, तो आपसे बस इतना ही कहूँगा, जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप तुरंत निकल लीजिए। ठीक है, आपसे मेरा यही कहना है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, उनका यही अपडेट है दोस्त कि आपका डिस्ट्रिक्ट बहुत जल्द ही अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपका और कोई प्रश्न है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टीआरई 3.0 में मैं आपको बताना भी चाहता हूँ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन कितना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा RTI के माध्यम से जानकारी भी मिली हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 6099 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट के चयनित हुए हैं पीआरटी में, और भाषा अहर्ता में असफल अभ्यर्थियों का परिणाम नहीं जारी हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और जो डिलीट प्रश्न था उसका सबको कॉमन नंबर दिया गया है। एक RTI के RTI के थ्रू ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। हम बात अगर करें टीआरई 4.0 का वैकेंसी को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टीआरई 4 में 1 लाख प्लस वैकेंसी आना निश्चित है। टीआरई 3 चीज़ें डिले चल रही हैं, लेकिन अब टीआरई 3 टीआरई 4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को आप अच्छे से स्टार्ट करें और अच्छे तरीके से आप करते रहें। मैं आपको कहना भी चाहता हूँ, अगर आप पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी अगर किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करके आप नोट्स को ही ले सकते हैं। चाहे आप पीआरटी है, चाहे जूनियर है, चाहे टीजीटी है, चाहे पीजीटी है। टीआरई 4 का जो पेपर होगा दोस्त वो अप्रैल में 100% कंडक्ट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और जिन साथियों के पास मैसेज नहीं आया उनको परेशान नहीं होना, आज शाम से आपके पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई मैसेज आता है मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। और एक बार आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा, हो सकता है इस वीडियो को लेट करने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो तब तक क्या पता आपके पास मैसेज ही आ जाए। तो अगर आपके पास मैसेज आया है तो जेन्युइन तरीके से एक बार आप कमेंट जरूर करें। अभी चीज़ें पीआरटी की चल रही हैं, उसके बाद में चीज़ें जूनियर की, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी का चलेगा। कुछ हमारे जूनियर के भाई शिक्षक साथी जो मुझसे जुड़े हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा कब होगा। तो भैया पहले पीआरटी का आप क्लियर होने दीजिए, उसके बाद में ही आपका जूनियर का होगा। हालांकि पीआरटी का आपको
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 21 से लेकर के 23 के बीच में होने वाला है। 24 से जूनियर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले चीज़ें मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग क्लियर करा पाएंगे, क्योंकि अभी तक मैसेज ही नहीं दे रहे हैं। सिर्फ अगर मैसेज कितने % लोगों के पास आया है दोस्त, तो सिर्फ 30 से 35% लोगों के पास में ही मैसेज आया है। अभी 65 से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी तक मैसेज ही नहीं आया है PRT में। आप सोचिए कितना लेट चल रहा है चीज़ें। थैंक यू सो मच।